जी नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उद्यमी चैप्टर का हमारा अगला पार्ट। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो आप लोग कृपया उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए एडवांस मोड में जाकर उसकी क्वालिटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि ये जो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी ओर आज का समय प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज्ञान अर्थात नॉलेज के आधार पर बनने वाली अर्थनीति एवं समाज व्यवस्था का है। इसलिए ऐसे विषयों में उद्यमी बनने की चाहत हो तो ऐसे विषयों की शिक्षा, ज्ञान और कौशलों का अधिकार बनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब कहा गया है कि आज का समय जो है वो टेक्नोलॉजी का समय है और आज टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो नॉलेज है, ठीक है, उन ये सारे जो क्षेत्र हैं इसमें उद्यमी बनना मतलब इसमें एक व्यवसाय खड़े करना कोई बड़ी बात नहीं है। कहा गया है आगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अथवा एमबीए आदि डिग्रियां प्राप्त करके सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यवसाय या उद्यम आदि का अधिग्रहण करने से सफल होने की संभावना अधिक रहती है। मतलब वही बात है जो मैंने पहले बोल दिया कि अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोग कोई भी डिग्री प्राप्त करते हैं और उसी से जुड़े अगर कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद, श्री गणेश करना मतलब जब आरंभ करेंगे अपने नए बिजनेस का, तो उसमें संभावना अधिक रहती है सफल होने की। एक अस्पताल या नर्सिंग होम, इसमें ही कहा गया है कि आगे में अगर देखें तो कहा गया है कि एक अस्पताल और नर्सिंग होम की स्थापना करने के लिए स्वयं एक डॉक्टर अथवा एमबीबीएस डिग्री वाला होना जरूरी है। ठीक ही है, अगर आप एक अस्पताल बनाना चाहते हैं तो खुद उसके डॉक्टर बनेंगे तभी बना पाएंगे। असम के स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा देकर अस्पताल खोलकर सफल उद्यमी बनने वाले जीएनआरसी अस्पताल के स्वत्वाधिकारी श्री नोमल चंद्र बोरा, डाउनटाउन अस्पताल के स्वत्वाधिकारी श्री नरेंद्र नाथ दत्त, नेम केयर अस्पताल के स्वत्वाधिकारी श्री हितेश बरुआ, हर कोई एक एक चिकित्सक है। यहाँ पे ये जो नाम है, ये सारे जो नाम मैंने कहा कि श्री नोमल चंद्र बोरा, उसके बाद जीएनआरसी इन्होंने जो खोला था, उसके बाद डाउनटाउन में जो हॉस्पिटल खोला था जिन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त और हितेश बरुआ, ये सारे के सारे नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर ये सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने असम में स्वास्थ्य सेवा के लिए अपना सेवा प्रदान किया था हॉस्पिटल खोलकर। आगे देखें तो इस प्रकार असम एयर प्रोडक्ट्स, प्रीमियर क्रायोजेनिक इत्यादि उद्योगों के मालिक श्री अभिजीत बरुआ और प्रसिद्ध गृह निर्माता अथवा बिल्डर श्री जे एन खटनियार एक इंजीनियर हैं। अर्थात मतलब असम में बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर हुए हैं जिनकी व्याख्या यहाँ पे की गई है कि कौन से व्यक्ति ने किस तरह असम में अपना योगदान दिया है उद्यमी बनकर। बस इतनी सी बातें लिखी गई है। मैनेजमेंट शास्त्र के गुरु पीटर ड्राकर का कहना है, ज्ञान पर आधारित अर्थनीति में उन लोगों को ही सफलता मिलती है जो खुद को समझता है और अपनी शक्ति और मूल्य को पहचान कर सर्वोत्तम प्रस्तुति देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, कोटेशन के तौर पर आप लोगों से पूछ लेगा कि ये बातें किसने कही है। आप लोग आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस कोटेशन को अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिए कि ज्ञान पर आधारित अर्थनीति में उन लोगों को ही सफलता मिलती है जो खुद को समझता है और अपनी शक्ति और मूल्य को पहचान कर सर्वोत्तम प्रस्तुति देता है। इन्हीं ये कथन किसका है या फिर ऐसे बोल के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कथन दिया है मैनेजमेंट शास्त्र के गुरु पीटर ड्राकर ने। ठीक है, मैनेजमेंट शास्त्र के गुरु पीटर ड्राकर ने ये सॉरी फ्रेंड्स, ड्राकर ने ये कथन दिया है। आगे देखते हैं। और उद्यमी बनना जितना आसान है, कामयाब उद्यमी बनना उतना आसान नहीं है। उद्यमी आप बन सकते हैं लेकिन कामयाब उद्यमी बनना इतना आसान नहीं है।
मतलब बिजनेस आप कोई भी खोल सकते हैं, लेकिन बिजनेस में कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। प्रारंभिक अवस्था में एक उद्यमी को जूते की सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक सब कुछ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रारंभिक मतलब जब आप शुरुआत करेंगे तो छोटे से छोटे कामों को लेकर बड़े से बड़े कार्य करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। छोटी अवस्था में साइकिल चलाना सीखने की तरह ही गिर कर उठने को भी प्रस्तुत करना होगा। अगर बाई चांस अगर आप लोगों का बिजनेस, मान लो कोई व्यक्ति है जो उद्यमी बनना चाहता है, अगर वो कोई बिजनेस खोल रहा है तो हो सकता है उसके बिजनेस में सक्सेस ना होकर वो असफलता को भी देखना पड़ेगा, पीछे मुड़कर भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। यही सारी बातें चैप्टर में बताया गया है। अच्छा, तुम लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है? यहाँ पे टीचर ने, गुरुजी ने फिर पूछा, तो किनके बारे में पूछा? थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे जितने भी थे सब एक साथ बोले, जी हाँ गुरुजी सुना है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाने में जब असफलता हाथ लगी लगी थी तब उन्होंने टिप्पणी की थी, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, सिर्फ इतना समझ पाया हूँ कि एक 10,000 प्रकाश से यह काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे वो थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, जो बल्ब बनाने का काम कर रहे थे किसी समय में ये बल्ब जो आज हम लोग जलाते हैं, ये बल्ब भी आविष्कार हुआ है। और इसको बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन जब इसको बनाने में असफल हुए, तो जब इस बल्ब को बना रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थी, एक के प्रयास के बाद दूसरी प्रयास, तीसरी प्रयास करके जब उन्होंने 10,000 प्रयास किया तब भी वे सफल नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ हूँ, सिर्फ इतना समझ पाया हूँ कि 10,000 प्रकार से ये काम नहीं करता है। मतलब ये बल्ब जो है, मैंने 10,000 टेक्नोलॉजी इसमें लगाया, 10,000 प्रकार का तरीका इसमें लगाया, पर ये बल्ब नहीं जलता है, फ्यूज हो जाता है। एप्पल कंपनी के यह संस्थापक स्टीव जॉब्स के अनुसार, एप्पल जो कंपनी है, जो आजकल मोबाइल फ़ोन आते हैं, एप्पल कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पाई जाती है। तो एप्पल कंपनी के संस्थापक जो थे, उनके संस्थापक मतलब जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है उस कंपनी को, जिनका नाम है स्टीव जॉब्स, उनके अनुसार एक सफल और एक असफल उद्यमियों के बीच का अंतर है सिर्फ दृढ़ता। उनका कहना है कि एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच का एक ही शब्द बचा है, जो है दृढ़ता। मतलब अपने काम में लगे रहना, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। एक ना एक दिन उसमें आप सफल हो जाएंगे, जिसको हम लोग परसिस्टेंस बोलते हैं। 1976 में ईस्वी में एक युवक एक यंत्र का आविष्कार करके मदद हेतु कई लोगों के पास पहुंचा। 1976 में एक व्यक्ति ने एक यंत्र का आविष्कार किया था, जो यंत्र का नाम अभी यहाँ पे दिया नहीं है, बात आगे चलकर मिलेगा। तो 1976 में एक युवक ने एक यंत्र का आविष्कार करके बहुत सारे लोगों के पास मदद के लिए पहुंचा, परंतु सबने उसे निराश किया। आखिरकार उसने अमेरिकी राष्ट्रपति रदरफोर्ड के सामने अपने आविष्कार को प्रस्तुत किया। वो जो युवक था, उसने बहुत से लोगों को 1976 में जो आविष्कार किया था उसे मदद की ज़रूरत थी, पर किसी ने मदद नहीं किया। अंत में वो अमेरिकी राष्ट्रपति रदरफोर्ड के सामने पहुंचा, तो उनके सामने पहुंचकर उसने आविष्कार का प्रदर्शन किया। रदरफोर्ड ने यह यंत्र देखकर टिप्पणी की। उस व्यक्ति ने भी इस यंत्र को देखकर, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति रदरफोर्ड, 1976 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे रदरफोर्ड, उन्होंने भी टिप्पणी की, यह आश्चर्यजनक आविष्कार है, पर इसका उपयोग कौन करेगा, इसे कौन लेगा। मतलब उस युवक ने जो आविष्कार की थी उसके ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति रदरफोर्ड ने कहा था कि ये आविष्कार तो बहुत आश्चर्य है, पर इसको खरीदेगा कौन। उनके मन में भी ये सवाल था। वो युवक ही थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। वो युवक थी, कौन था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1940 में दूसरे एक आविष्कारकर्ता चेस्टर कार्लसन और अपने आविष्कार को 20 कंपनियों के सामने प्रस्तुत करते हुए थक गए। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राहम बेल है, ठीक है, ग्राहम बेल मतलब ये आश्चर्यजनक जो आविष्कार हुआ था वही है हमारा आज का टेलीफोन। कौन खरीदेगा इसे, जिसे आज पूरी दुनिया खरीद रही है? अमेरिका के राष्ट्रपति रदरफोर्ड ने कहा था। ठीक है ना। तो हर एक नया चीज़ अपने आप में पहले नया होता है, लोग पहले टिप्पणी करते हैं, पर बाद में
उसी चीज़ की भरमार लग जाती है और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। 1940 ईस्वी में दूसरे एक आविष्कारकर्ता चेस्टर कार्लसन अपने आविष्कार को 20 कंपनियों के सामने प्रस्तुत करते हुए थक गए, परंतु एक भी कंपनी उस आविष्कार को ग्रहण करने हेतु तैयार नहीं हुई। 7 वर्ष बाद 1947 में न्यूयॉर्क की हैलोइड नामक एक छोटी कंपनी उनके आविष्कार का स्वाधिकार खरीदने को राजी हुई। कालांतर में हैलोइड कंपनी की जेरॉक्स कॉरपोरेशन नाम से मशहूर हुई। आज भी मशीन के जरिए की जाने वाली फोटोकॉपी या जेरॉक्स ही कहते हैं। मतलब जो ग्राहम बेल ने फ़ोन निकाला, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था रदरफोर्ड ने कि इसे कौन खरीदेगा, इसे कौन लेगा। और बाद में एक और आविष्कारता निकले 1940 में, और ठीक जिनके पास जेरॉक्स मशीन था। आविष्कारकर्ता चेस्टर कार्लसन बहुत सारी कंपनियों को अपना ये जेरॉक्स मशीन दिखाए, पर किसी ने भी तैयार नहीं हुए। परंतु एक कंपनी उस आविष्कार को ग्रहण करने तो तैयार नहीं हुई। किसी ने भी इस आविष्कार को एक्सेप्ट नहीं किया। 1947 में ठीक 7 वर्ष के बाद न्यूयॉर्क के हैलोइड नामक एक कंपनी उनके आविष्कार का स्वाधिकार खरीदने की राजी हुई। 7 वर्ष के बाद एक कंपनी ने उस आविष्कार को खरीदा। कुछ समय के बाद, कालांतर मतलब समय कुछ समय बीतने के बाद, हैलोइड कंपनी ही जेरॉक्स कॉरपोरेशन नाम से मशहूर हुई। ये जो हैलोइड कंपनी है ये जेरॉक्स कॉरपोरेशन के नाम से मशहूर हुई और आज भी ये मशीन जेरॉक्स मशीन नाम से चल रही है। बिल गेट्स के मतानुसार उद्यमियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं संघर्ष भरा अध्याय है उत्पादों का विक्रय। एक बिजनेसमैन आदमी के लिए सबसे बड़ा जो संघर्ष का समय होता है वो होता है अपनी उत्पादक जो भी आपने बनाया है उसे बाजार में बिक्री करना, उसे बाजार में बेचना। आगे कहा गया है कि किसी उत्पाद को तैयार करना भले ही आसान हो, पर एक नई चीज़ बाजार में बेचना आसान नहीं है। वही बात है, बनाना बहुत आसान है पर उसे बेचना बहुत बड़ी बात है। सही ढंग से संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन, सही ढंग से उसका कम्युनिकेशन न होने पर, प्रस्तुतिकरण उसका प्रेजेंटेशन न होने पर, न कर पाने के कारण कई अच्छी चीज़ों की बिक्री बाजार में नहीं होती है। अतः विक्रय कौशल, मार्केटिंग स्किल जो है किसी भी उद्यमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब मार्केट में सक्सेस होने के लिए मार्केटिंग स्किल आपको आना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है बहुत लंबी होती जा रही है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं और इसके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पार्ट और बचे हैं जो हम इसके अगले पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।